टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर 12वीं का है सीमा सातत्यता एवं अवकलनीयता। पिछला लेक्चर हमने फलन का दिया था, तो वही फलन के सीमा सातत्यता और अवकलनीयता के बारे में बताना है। सीमा का मतलब होता है किसी फलन का सन्निकट मान ज्ञात करना। जैसे y = f(x) कोई फलन है और किसी बिंदु पर ये परिभाषित नहीं है, तो उसका उस बिंदु पर सन्निकट मान निकाला जाता है। उस सन्निकट मान को सीमा कहा जाता है। हम उदाहरण ले लेते हैं। f(x) है x/mod(x), ऐसा दिया हुआ है एक फलन। अब यहाँ पर x = 0 पर ये 0/0 फॉर्म हो गया, ये अनिर्धारित रूप है। मतलब 0/0 क्या होगा हम नहीं जान सकते, वैसे ∞/∞ क्या होगा ये नहीं जान सकते। तो क्या होता है यहाँ पर इसका सन्निकट मान निकालने का मतलब है कि जहाँ पर ये परिभाषित नहीं हो पा रहा है वहाँ से थोड़ा सा कम वैल्यू और वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू के लिए निकालना। तो कम वैल्यू के लिए निकालते हैं तो उसको कहा जाता है वाम हस्त सीमा। कम वैल्यू के लिए निकालते हैं तो उसको वाम हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। इसमें होता है लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा कम। अब हम x को दूसरे किसी वेरिएबल में बदल लेते हैं और 0 से कम कर देते हैं। मतलब लिमिट h टेंस टू 0, माने h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, लगभग 0 के बराबर, और यहाँ लिख देते हैं 0 - f 0 - h। मैंने x को हमने 0 से थोड़ा सा छोटा कर दिया, x की जगह 0 - h लिख दिया। h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, लगभग 0 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए लिमिट, ऐसे लिमिट इसको लिखते हैं सीमा। लिमिट h टेंस टू 0, इसकी परिभाषा देखिए। 0 तो 0 हो जाएगा -h, यानी x की जगह -h रखना है, तो ये -h/mod(-h) हो गया। अब हम जानते हैं कि जो मॉड होता है वो धनात्मक वैल्यू होता है, तो -h/h हो जाएगा। h कटेगा तो ये -1 निकलेगा। इस प्रकार क्या था, 0 पर परिभाषित नहीं था, लेकिन उसका जो वाम हस्त सीमा है वो -1 के बराबर है। वैसे ही होता है दक्षिण हस्त सीमा। दक्षिण हस्त सीमा इसको कहा जाता है RHL। ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 + f(x). मतलब इसी जैसे फिर करें, हम 0 से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, h टेंस टू 0, f 0 + h ले लिए। अब इसकी परिभाषा में क्या हो जाएगा, x की जगह h रखना होगा, h/mod(h). तो mod(h) क्या होगा, h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, h/h = 1। तो LHL और RHL हमने निकाला, तो दोनों बराबर नहीं हैं। दोनों बराबर नहीं हैं तो इसकी सीमा विद्यमान नहीं है कहेंगे यहाँ पर। यदि दोनों बराबर आता और वहाँ पर फलन की वैल्यू भी निकलता तब उसकी सीमा विद्यमान है कहते। इसकी सीमा विद्यमान नहीं है इस फलन की, इसकी सीमा विद्यमान नहीं है x = 0 पर। सीमा विद्यमान होने के लिए क्या होना चाहिए, सीमा विद्यमान होने के लिए क्या होगा कि LHL = RHL, और वहाँ पर फलन का मान भी वही होना चाहिए। जैसे x = a पर चेक कर रहे हैं तो x = a पर LHL, x = a पर RHL और x = a पर फलन का मान बराबर है, तब इसको सीमा विद्यमान है कहेंगे। सीमा विद्यमान है कहेंगे, और जब सीमा विद्यमान होता है तो वो फलन वहाँ पर सतत कहलाता है। LHL RHL के बराबर हो और फलन का मान भी बराबर है तब वो सतत कहलाता है। कोई भी एक यदि अनइक्वल है तो वो असतत कहलाता है। अब देखिए, सतत चेक करने के लिए, सातत्यता जानने के लिए हमको लिमिट ही निकालना है, और फलन का मान भी लिमिट के रूप में निकालते हैं। और जो अवकलनीयता है, अवकलनीयता का मतलब है कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलन किया जा सकता है कि नहीं। तो अवकलन ज्ञात किया जा सकता है कि इसके लिए अवकलन की एक बेसिक परिभाषा होता है वाम हस्त अवकलज। वाम हस्त अवकलज, जैसे इसमें LHL था, वाम हस्त सीमा या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ लिमिट था, तो ये भी सीमा के रूप में परिभाषित होता है। लिमिट h टेंस टू 0, कोई भी f(x) है
कोई फलन एफ एक्स है जिसको एक्स इक्वल टू ए पर एक्स इक्वल टू ए पर यदि हम अवकलनीय है कि नहीं, उसका अवकलन किया जा सकता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अच्छा एल एच डी है तो यहाँ माइनस आएगा, ए माइनस एच, मैंने ए से थोड़ा छोटा ले लेंगे फलन के मान को यहाँ पर। उसके बाद अवकलनीयता का मतलब होता है उसके मान का अंतर, माइनस एच, यहाँ माइनस एच करके भी लिखा जा सकता था। यहाँ पर एच की वैल्यू 0 है तो जैसे यहाँ ए माइनस एच है, यहाँ ए माइनस 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ एच माइनस 0 भी लिख सकते हैं कि y के दो मानों में अंतर जबकि x के मानों में अंतर दिया हो, ये अवकलज होता है। y के दो मानों में एफ एक्स के दो मान में अंतर जबकि x का अंतर दिया हुआ है कि ये माइनस एच का अंतर है a में, a माइनस एच और a में माइनस एच का अंतर है। तो ये x का हुआ, x के अंतर और ऊपर में y का अंतर, इसको अवकलज कहा जाता है। और इस प्रकार निकालेंगे तो वाम हस्त अवकलज होगा। और एक होता है दक्षिण हस्त अवकलज, दक्षिण हस्त अवकलज आर एच डी। ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए से ज़्यादा मानों के लिए निकालते हैं, यहाँ प्लस एच लेते हैं। यदि एल एच डी बराबर है आर एच डी तब अवकलन फलन वहाँ पर अवकलनीय होगा। ये जो भी फलन है x इक्वल टू ए पर जो बिंदु देगा वहाँ पर अवकलनीय होगा यदि दोनों बराबर है तो। इस प्रकार देख सकते हैं कि सातत्यता जांच करनी हो या अवकलनीयता जांच करनी हो, सभी में क्या करना है, हमको लिमिट निकालना है। लिमिट निकालना है, सीमा ही निकालना है। तो बस सीमा निकालने का हम देखते हैं, साथ में फिर उसका अवकलनीयता और सातत्यता का चेक करने का भी आते जाएगा। तो इसके लिए क्या है, फार्मूला लिखते हैं हम लिमिट का फार्मूला यदि स्कूल लेवल कहें या कंपटीशन लेवल कहें, कंपटीशन लेवल में थोड़ा ज़्यादा होता है। यदि इस जो बहुपदी फलन होता है, चरघातांकी फलन होता है, अचर फलन होता है, लघुगणकी फलन, त्रिकोणमिति फलन, ये सब क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। और जो अवकलनीय है किसी बिंदु पर वो निश्चित रूप से सतत होगा, और सतत है मतलब वहाँ सीमा विद्यमान होगा। और लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। यदि कोई सतत है किसी बिंदु पर तो ज़रूरी नहीं है कि अवकलनीय भी हो, इसको आगे जाकर हम देखेंगे। और जैसे क्या है कि कोई फलन यदि ऐसा है जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये दो अलग अलग फलन आ गया, तो किसी बिंदु पर चेक करना है तो इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है। तो ये यदि अवकलनीय है और ये भी अवकलनीय है तो दोनों अवकलनीय होगा, उनका योगफल और उनके अंतर भी अवकलनीय होगा। इस प्रकार का सातत्यता में भी होता है, अलग अलग करके भी चेक कर सकते हैं सातत्यता और अवकलनीयता को। अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला हम लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, फलन के पावर में और कोई दूसरा फलन है तो दोनों का लिमिट अलग अलग निकाला जा सकता है। x टेंस टू a एफ एक्स अलग से निकाल दीजिए और इसके पावर में लिमिट x टेंस टू a जी एक्स अलग से निकाल दीजिए ऐसे। फिर दूसरा फार्मूला है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, कोई संख्या पावर में p अपान q, ये संख्या है तो लिमिट कहीं पर भी लग जाएगा, अंदर जाके लग जाएगा ऐसे, और लिमिट के पावर में p अपान q आ जाएगा। इसके बाद है एफ एक्स इक्वल टू x टेंस टू a है और लॉग में है, यदि ये फलन जो है लॉग के अंदर में है तो वहाँ लिमिट निकाला जा सकता है, बेस वही रहेगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ऐसे। बेस ई पर वैसे लॉग लिखते हैं, उसको ln भी लिखते हैं कई जगह। इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति का है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1 होता है, और ये सही होता है जब x अपान साइन x होता है तो भी। और वैसे टेन के लिए होता है लिमिट x टेंस टू 0 10x अपान x इक्वल टू 1 होता है, और cos x तो परिभाषित है x इक्वल टू 0 पर cos x की वैल्यू 1 हो जाता है। इसी प्रकार इनका इन्वर्स के लिए भी सत्य है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इन्वर्स x अपान x इक्वल टू 1
एंड लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपान x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना यहाँ x है वो सभी x जो है रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। डिग्री में होगा तो ये सही नहीं है, उसको रेडियन में बदलना होगा। डिग्री में होगा तो सही नहीं होगा। जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x दिया हुआ है, ये संख्या है और ये डिग्री है। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पाई x अपान 180। अब ये रेडियन बन गया। अब इसमें फार्मूला लग सकता है, लेकिन फार्मूला लगाने के लिए क्या करना होगा कि इसका ये है कि जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू निकल पाएगा। जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए। तो जैसे एंगल में पाई अपान 180 है तो नीचे में भी पाई अपान 180 हम डाल देंगे, तो यहाँ पर भी हमको पाई अपान 180 का गुणा करना पड़ेगा। अब क्या है कि जो एंगल में है वही चीज़ नीचे में भी है, तब x इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू 1 होगा और ये बच जाएगा पाई अपान 180। इसका लिमिट होगा जब ऐसे डिग्री में होगा। तो रेडियन में होता तो आसानी से हो सकता था। आगे हम और फार्मूला देखते हैं अलग अलग। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, सिंपल फलन का हुआ। लॉग वगैरह का क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे लिमिट, सीरियल नंबर शायद 8 है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन पूरे का अपॉन x है ना, अपॉन x है तो ये a के इक्वल होगा। x एक साथ जो रहेगा वो आ जाएगा यहाँ 9th log, ये बेस, इसका बेस e है, इसका बेस e रहेगा तब ऐसा होगा। इसका बेस बदल गया b 1 प्लस एक्स और पूरे के अपॉन में x है। ये है लिमिट x टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा a log e बेस b पर। बेस को चेंज करके वैसे उसको बदलना रहता है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर ax माइनस 1 अपान एक्स करेंगे तो ये a के इक्वल आ जाएगा। और इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर में ना हो करके ये b की पावर में है, मान लो b के पावर में ax है माइनस 1 अपान एक्स है, तो b के पावर में होगा उस समय इसकी वैल्यू a तो आएगा ही, उसके साथ साथ log b बेस e पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड फलन जैसे कुछ आता है x टेंस टू 0 1 प्लस एफ एक्स, यहाँ पर कोई एक फलन है और पावर के अपॉन में कोई फलन है ऐसे, तो ये e की पावर में चला जाएगा, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स अपान जी एक्स ऐसे। और वैसे ये दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पर 1 अपान एफ एक्स हो और यहाँ पर जी एक्स हो, तब भी e टू पावर x टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स अपान एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब ये एफ एक्स अपान जी एक्स था। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लेमडा एक्स अपॉन 1 अपान एक्स, तो ये e टू पावर लेमडा आ जाएगा। और नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लेमडा अपान एक्स टू पावर एक्स, तो भी ये e टू पावर लेमडा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर हमेशा 0 वाला कंडीशन रहना चाहिए, अपान 0, और यहाँ पर इन्फिनिटी वाला कंडीशन, तब ये e की पावर में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ x टू पावर n है, यहाँ a टू पावर n है अपॉन x माइनस a, तो ये n a टू पावर n माइनस 1 हो जाता है। लिमिट निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल नियम बोलते हैं। इसमें एफ एक्स
एफ एक्स व जी एक्स सतत फलन हैं, सतत व अवकलनीय हैं। अवकलनीय हैं तो किसी भी पॉइंट में जहाँ पर अवकलनीय है x टेंस टू a, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के यदि हम लिमिट निकालेंगे तो ये लिमिट बराबर होगा इनके अवकलन के, इनको अवकलन कर दिया जाएगा एफ डेस एक्स एंड जी डेस एक्स। ऐसे अभी अवकलन तो बताया नहीं है, लेकिन 11वीं में कुछ इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़े होंगे। तो इस प्रकार इतने सारे इसमें फार्मूला हैं, इतने सारे फार्मूला हैं जिससे हम बना सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कैसे लिमिट निकाला जाता है, कैसे सातत्यता चेक किया जाता है, इसको ज्ञात करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तीसरा है लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। मान ली चौथा है लिमिट x टेंस टू 2 x टू पावर n 2 टू पावर n अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 80। तो n की वैल्यू निकालना है। ऐसे ये 4 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन तो साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x वाले फॉर्मेट में आएगा। x टेंस टू 0 है इसलिए, तो जो एंगल में रहता है वही उसके अपॉन में रहना चाहिए, हमने डाल दिया। और ये एंगल में है तो इसके अपॉन में bx डाल दिया। अब यहाँ ax का डिवाइड किए हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ bx का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अलग अलग निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और आगे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ax अपॉन bx, ax अपॉन bx हो जाएगा। तो x कट जाएगा तो a अपॉन b इसकी वैल्यू आएगी, a अपॉन b इसकी वैल्यू आएगी। सेकंड में देखते हैं, ये थोड़ा सा अभी पता नहीं चल रहा है कि किससे x टेंस टू 0 है, तो ये वाले फार्मूला को हम लगा सकते हैं यहाँ पर भी। इसको लगाने के लिए हमको साइन वैल्यू लाना पड़ेगा, तो साइन इसके द्वारा लाया जा सकता है। मतलब कई बार उसमें पहले वाले लेक्चर में भी बता चुके हैं, कॉस का हाफ एंगल में बदलने वाला फार्मूला साइन के रूप में भी बदलते हैं या कॉस के रूप में भी बदलते हैं। ये कोट एक्स हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। कॉस एक्स को उसके हाफ एंगल में बदलेंगे तो ये ऐसा इसलिए किया कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल है, +2 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब, इसको कॉस एक्स अपन साइन एक्स लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब देखिए एक एक्स को यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो यहाँ भी एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ वर्ग है और एंगल में x बाई 2 है तो x वर्ग बटे 4 या x बाई 2 का स्क्वायर लिख दो, x बाई 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x लिखे तो यहाँ x, और यहाँ पर x बाई 2 का स्क्वायर लिखे तो यहाँ x स्क्वायर अपॉन 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद लिमिट यदि देखा जाए तो ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ तक 1 होगा, 2 बना रहेगा यहाँ, ये और ये मिलके 1 हो जाएगा। cos 0 तो 1 होता है, और ये x स्क्वायर ये x इस x क्यूब से कट जाएगा। एक प्रकार से और लिख देते हैं x टेंस टू 0 1 करते हुए, ये cos 0 1, ये 1, ये 1, तो एक्स क्यूब अपॉन ये देखिए ये 4 है, ये 2 कटेगा तो 2 हो जाएगा। ये x और ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बाई 2, तो एक्स क्यूब कट जाएगा और अपॉन में 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी लिमिट 2 हो जाएगी, इसकी लिमिट 2 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log x
अच्छा, इसमें देखिए अभी अभी कुछ देर पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल बताया। एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x और लिमिट x टेंस टू 1, और इसका अवकलन करेंगे तो log x का 1/x, x का 1, तो कुल मिलाकर ये लिमिट रखेंगे x का तो 1/1 इक्वल 1 हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से। इसको बनाने के लिए देखिए कुछ देर पहले फार्मूला हमने बताया था, लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a टू पावर n माइनस 1। ये फार्मूला को इसमें लगा दें तो a की जगह यहाँ 2 है, तो n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब इसमें इसको इसके 80 को 2 के पावर में बदलते हैं, n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1, तो 16 5 जा 5 इंटू 16, और 16 अगले बार में हम लिख देते हैं 5 इंटू 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 टू पावर 4 आएगा। 2 टू पावर 4 आएगा, उसको इस फॉर्मेट में बदलने के लिए हम उसको 5 माइनस 1 लिख देंगे, तो n इक्वल टू 5 इसका कंपेयर करने पे आ जाएगा। इधर 5 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 है, और इधर 5 इंटू 2 टू पावर 5 माइनस 1 है, तो n की जगह 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसके कुछ एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। टू एक्स माइनस 3 रूट x माइनस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 1, ऐसा दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं एक, लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 टू पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू पावर 5/3 अपॉन x माइनस a। ये दोनों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखने पर ये तो परिभाषित है, ये परिभाषित नहीं है, और ये भी परिभाषित नहीं है। 2 + 1 - 3 यानी 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। 0/0 फॉर्म आ जा रहा है तो इसको एक प्रकार से ये इसका फैक्टर हो सकता है। पहले तो फैक्टर करके देख लेते हैं। 2x² + x - 3, दो नंबर जिसका प्रोडक्ट -6 और सम +1 आ रहे हैं ना, +3 और -2 लेना है। तो 2x² - 2x + 3x - 3, ये देखिए x को हमने ऐसा एडजस्ट कर लिया। 2x कॉमन लेंगे तो x - 1, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x - 1। तो फैक्टर इसका हो गया 2x + 3 एंड x - 1। तो क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 रूट x - 1 अपॉन 2x + 3 x - 1। अभी भी वैसी का वैसी बना हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ। ये 0/0 फॉर्म आ रहा है तो इसको परिमेयकरण कर देते हैं। रूट x + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे परिमेयकरण इसका कर देते हैं, रूट में है इसलिए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 और a² - b² करेंगे तो x - 1 2x + 3 x - 1 एंड रूट x + 1। तो ये इससे कट गया, तो ये आगे हो जाएगा। अब लिमिट रख देते हैं, ये 2 - 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 3 1 रखेंगे तो, और ये हो जाएगा 1 + 1। तो कुल मिलाकर माइनस ये 5 2 10 -1/10 हमको प्राप्त होगा इसकी वैल्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन इधर लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला लिखा था, लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n - a टू पावर n x - a। इस फॉर्मेट में यदि लाया जाए तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है। लिमिट x टेंस टू a है, लेकिन यहाँ x + 2 है और यहाँ a + 2 है। x की जगह x + 2 और a की जगह a + 2 है, और x टेंस टू a है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x + 2 टेंस टू a + 2,
ऐसे, और x प्लस 2 टू पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू पावर 5/3 अपॉन, इसमें भी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस a माइनस 2, यदि माइनस साइन कॉमन लें तो ये a प्लस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार पूरा इसके जैसे सेट हो गया, x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2, ये फिर x टू पावर, तो x प्लस 2 टू पावर है सेम, फिर यहाँ पर a की जगह a प्लस 2 टू पावर है, और यहाँ x माइनस है तो यहाँ पर भी आ गया x प्लस 2, मैंने a की जगह ये आ गया पूरा। तो इसका हो जाएगा 5/3 आ जाएगा सामने में, कुछ देर पहले लिखे हैं फार्मूला, और a प्लस 2 टू पावर 5/3 माइनस 1, तो ये 5/3 हो जाएगा, a प्लस 2 टू पावर 5 माइनस 3 तो 2/3, ये इसकी लिमिट होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन x। तो इसका फार्मूला हमने बताया था, लिमिट a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो log a बेस इक्वल होता है, यहाँ पर माइनस 1 आना चाहिए उसके लिए, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम दोनों में ला सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 एंड माइनस b टू पावर x, यहाँ प्लस 1 कर देते हैं ऐसे, मैंने 1 जोड़ हटा दिया और 1 जोड़ दिया यहाँ, लेकिन इसमें से माइनस साइन कॉमन, इसलिए प्लस है, इसमें से माइनस साइन में भी कॉमन लेंगे, माइनस 1 हो जाएगा ऐसे अपॉन x, और दोनों को अलग-अलग लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x और माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो फर्स्ट वाला बन गया log a बेस e पर माइनस log b बेस e पर, इसको log a अपॉन b भी लिख सकते हैं, log a माइनस log b। इसको देखिए विशेष स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, मैंने LHD को बताया अभी शुरुआत में कि a प्लस x जो अपलज होता है LHD, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) a प्लस h माइनस fa अपॉन h के इक्वल होता है, ये बताया था। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए और जाने की जरूरत नहीं, इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, यदि फलन को fx को x स्क्वायर sin x ऐसे लिख दें, जैसे यहाँ x स्क्वायर sin है fa की जगह fx को, तो इसी का अवकलन यहाँ पर लिखा गया है, इसी का अवकलन लिखा गया है x इक्वल टू a पर। तो देख लीजिए a प्लस h x स्क्वायर तो a प्लस h स्क्वायर sin a प्लस h माइनस fa मतलब ये आ गया अपॉन h, तो इसका अवकलन लिखा गया, अवकलन का फार्मूला लिखा गया है RHD दक्षिण हस्त सीमा। तो लिमिट निकालने के बजाय हम इसका अवकलन करके x इक्वल टू a कर देते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले x स्क्वायर होगा तो 2x sin x प्लस sin x होगा तो x स्क्वायर cos x। अब हमको इसमें a रख देना है, तो 2a sin x प्लस a स्क्वायर cos a, ये इसकी लिमिट की वैल्यू होगी। वैसे प्रॉपर निकालना चाहेंगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो नंबर प्रोसेस आएगा, तो इससे ये सॉल्व कर बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया है, इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि fa दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ga दिया हुआ है और g दिया हुआ है, और x टेंड्स टू a दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी क्या है, जैसे x इक्वल टू a रख देते हैं, x इक्वल टू a रखने के दोनों से हो जाएगा 0 और ये 0/0 फॉर्म है। तो चूंकि यहाँ अवकलन दिया हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, एल हॉस्पिटल नियम यदि लगाते हैं तो इससे इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, इसका अवकलन होगा g हो जाएगा, g f माइनस ga को कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है, f का अवकलन होगा तो f जैसे नीचे अवकलन होगा तो x का 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर लिमिट रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं, मतलब x इक्वल टू a रखा जा सकता है, एल हॉस्पिटल रूल से g a माइनस ga f जैसे g जैसे की वैल्यू है 2, f की वैल्यू है 2 माइनस ga की वैल्यू है -1 और f जैसे की वैल्यू है 1, तो 2 + 4 + 1 = 5, -10 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन जिसमें एडजस्ट करना पड़ता है निकालने के लिए।
देखिए अब ये एंगल पर रजिस्ट करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स √3 sin 5/6 प्लस h और माइनस cos 5/6 प्लस h अपॉन √3 h √3 cos h minus sin h। तो और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो बार बार लिमिट x टेंड्स टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 4 पावर x प्लस 3। अब इसमें जो है पावर में फलन का फलन वाला आ गया, कांस्टेंट रहता तो इजीली निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पर पहले तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, यदि x टेंड्स टू 0 तो x कहाँ पर है इसमें देखिए h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। h टेंड्स टू 0 आएगा, यहाँ पर x तो है ही नहीं, h टेंड्स टू 0 है। तो देखिए h टेंड्स टू 0 करेंगे तो √3/6 यानी √3/2 हो जाएगा, और ये /6 ये भी √3/2 हो जाएगा, ये 1/2 होगा, ये √3 का √3/2 होगा, तो 0 आ जाएगा। और ये इसके कारण नीचे 0 हो जाएगा, ये तो 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम है इसमें और इसमें। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सीधी फार्मूला भी नहीं लगेगा, सामने में √3 है, लेकिन एडजस्ट किया जा सकता है। इसको आगे हम 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड कर देते हैं, जो डिवाइड करेंगे उसको यहाँ लिख देते हैं इस एक्सप्रेशन में sin 5/6 प्लस h माइनस 1/2। हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ और यहाँ उसको डाल रहे हैं cos 5/6 प्लस h ऐसे अपॉन में √3 है, फिर h है, फिर √3 cos h है माइनस sin h है। नेक्स्ट स्टेप में इसको एंगल की वैल्यू दे देते हैं, sin a माइनस b बना देते हैं। sin a माइनस b को sin a cos b माइनस cos a sin b ऐसे होता है, तो इसको cos बना लेते हैं। ये हो जाएगा √3/2 को cos 5/6 बना लेते हैं, sin 5/6 प्लस h 1/2 को sin 5/6 sin 30 cos 5/6 प्लस h। ये फार्मूला सेट हो गया। नीचे जो लिखो √3h √3 cos h माइनस sin h। अब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, sin a cos b का फार्मूला सेट हो गया, sin a माइनस b 4 sin 5/6 प्लस h माइनस 5/6 अपॉन √3h √3 cos h माइनस sin h ऐसा। अब क्या है, 5/6 से 5/6 कटेगा तो sin h अपॉन h 1 हो जाएगा। देखिए sin ये h बचा, sin h अपॉन h 1 हो जाएगा, तो मिलाकर लिमिट निकल जाएगी ये 4, ये √3 ये 1 हो गया, ये √3 और ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 4/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये क्वेश्चन है, इसको आगे हम एडजस्ट करेंगे, ऐसा ही इनफिनिटी में है। देखिए इसमें 1 इस फॉर्मेट में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन fx टू पावर gx ऐसे फॉर्मेट में इसको लाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 को x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 टू पावर x प्लस 3 लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको यहाँ तक डिवाइड करेंगे तो 1 और x प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब हमने x प्लस 1 पहले डिवाइड किया तो 1 डिवाइड करके ये लिखा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 3 और x प्लस 1 दिस फॉर्मूला। तो इंफिनिटी है तो आगे इसको लिमिट e टू पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी
एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो 3/x प्लस 1/x, तो मान ये इन्फिनिटी जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 इसकी लिमिट होगा, 1 और 1 इसका लिमिट हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर एंड पावर में है 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 3 plus x minus log 3 minus x upon x। देखिए इसमें क्या है, ये एक फंक्शन का फंक्शन है, पावर में रूट, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको पावर को इसमें इसमें अलग अलग कर देते हैं, दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 3x स्क्वायर टू पावर 1/x स्क्वायर। फिर अगर फॉर्मूला लगाए उसी के आधार पर हो जाएगी टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, fx अपॉन gx फॉर्मूला जो लिखे थे, दिस इनटू दिस या जो अपॉन में रहेगा इनटू में रहेगा, तो x स्क्वायर बढ़ जाएगा तो e टू पावर 5 आएगा, e टू पावर 3 आएगा, e टू पावर 5 अपॉन e टू पावर 3, तो e स्क्वायर इसका लिमिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वैसे इसको चेंज किया जा सकता है, 3 प्लस x अपॉन 3 माइनस x ऐसा करके लिखें, इससे 0/0 फॉर्म आया तो एक हॉस्पिटल में लगा देते हैं, अपॉन कर देते हैं 1/3 प्लस x लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/3 प्लस x माइनस 1/3 माइनस x, इसका अपॉन करेंगे तो माइनस हो जाएगा और इसका तो 1 हो गया, मैंने एक x अपॉन x ऐसा अपॉन कर देंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लेंगे या इनका ऊपर करते हैं, लिमिट ही रख देते हैं, अलग अलग तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 1/3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ये 2/3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सतर्कता पर कुछ क्वेश्चन है, सतर्कता से निकलना बहुत ही काम होता है, से निकालेंगे इसमें कुछ वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है, जैसे x इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x है, x इक्वल टू 0 पर सकते हैं, x इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो वो f0 निकालना है, इसकी लिमिट निकालना है f0 सर, मतलब x इक्वल टू 0 के साथ फलन का मान निकालना है या f0, तो मिलाकर लिमिट ही निकालना है, f0 निकालने का मतलब है, f0 निकालने का मतलब लिमिट ही निकालना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x है, तो दोनों लिमिट को रख कर दीजिए, दोनों लिमिट को रख कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log
1 प्लस एक्स पूरे का अपान एक्स माइनस लॉग लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस बी एक्स अपान एक्स। ये फार्मूला हमने लिखा है, ये फार्मूला हमने लिखा है कि ये ए के इक्वल होता है, क्या बताया यहाँ माइनस बी के इक्वल होगा। फार्मूला ये डायरेक्ट माइनस बी तो ए प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग जगह परिभाषित है को देखते हैं। अलग अलग जगह परिभाषित बना है का x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। ये है x जब 0 से छोटा है, ये x इक्वल टू 0 और ये जब x 0 से बड़ा है तो हमको x इक्वल टू 0 पर सतत है कि नहीं है इसको देखना है। x इक्वल टू 0 पर सतत है कि जांच करना। तो देखिए इसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। LHS निकालिए, RHS निकालिए। जैसे LHS निकालते हैं, LHS निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू h a 0 माइनस s 0 छोटा मान है ये वाला माइनस लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह माइनस h रखेंगे तो माइनस h माइनस 1 आएगा, इसकी लिमिट माइनस 1 हो जाएगा। RHS निकालिए, RHS x टेंस टू 0 प्लस h 0 से बड़ा है तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x की जगह h रखेंगे तो h इसमें ये 0 आ गया और f 0 की वैल्यू 1/4 दिया, तीनों इक्वल है। LHS नॉट इक्वल टू RHS एंड नॉट इक्वल टू h, इसीलिए ये x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि x से 0 छोटा है तो y इक्वल टू x माइनस 1, मतलब एक सरल रेखा है जो x इक्वल टू 0 रखने पर y माइनस 1, यहाँ से y माइनस 1 और y 0 करने पर x 1, यानी ऐसे करके इस दिशा में जाने वाला रेखा x से 0 छोटे मान के लिए ये दोनों में जाने वाला रेखा ऐसे करके और 1/4 की कांस्टेंट है x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब इधर कहीं पर आएगा और उसके बाद ये x 0 से बड़ा है तो ये इतना वाला है जो जिसका x 0 है, तो ऐसे करके 0 से बड़ा है तो ऐसे करके यहाँ से ये x जैसे 0 बड़ा ऐसे प्राप्त हो जाएगा, बराबर बन जाएगा। यहाँ पर ये टूटा हुआ x इक्वल टू 0 पर, इससे पता चलता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। x इक्वल टू x माइनस 4/0 ऑफ x माइनस 4 प्लस a जब ये 4 से छोटा है और a प्लस b जब ये x इक्वल टू 4 है एंड x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस b जब ये 4 से बड़ा है, ये x इक्वल टू 4 पर सतत है, ये भी तो a और b की वैल्यू निकालना है। a इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है, ये निकालना है। तो सतत दे दिया मतलब इसका LHS और RHS और 4 पर फलन का मान बराबर होगा, तीनों मान बराबर होगा। तो LHS लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू 4 माइनस h, 4 पर चेक करना है तो माइनस, तो h टेंस टू 0 ऐसे लिखना है। तो h मींस लिमिट h टेंस टू 0 a 4 माइनस h
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a 4 प्लस h इक्वल टू a 4। तो 4 माइनस h यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस h माइनस 4 मॉड ऑफ 4 माइनस h माइनस 4 प्लस a इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस h 4 प्लस h माइनस 4 और मॉड ऑफ 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पर देखिए 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ 4 4 कैंसिल होगा, मॉड ऑफ माइनस h प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के कारण माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में भी ये 4 4 कैंसिल 4 4 कैंसिल h अपन मॉड ऑफ h यहाँ प्लस आएगा, माइनस h में माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस b इक्वल टू a प्लस b। अब ये दोनों को इक्वल करेंगे तो a इक्वल जाएगा, b इक्वल टू माइनस बनाएगा, और ये दोनों को इक्वल करेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे ऐसे, ये दोनों तो हो गया, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो b निकल जाएगा, a इक्वल टू 1 आएगा। इस प्रकार a और b का मान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड ऑफ x माइनस 3 का अवकलनीयता और सातत्यता चेक करना है। fx इक्वल टू चलिए जो मॉड फलन है जहाँ पर मॉड की वैल्यू 0 होगा वहाँ पर वो अवकलनीय नहीं होता है, ये इससे पता भी चल जाएगा, ये इससे पता भी चल जाएगा सातत्यता और अवकलनीयता। इसमें दोनों चेक करना है, तो LHS लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस 3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 3 माइनस h माइनस 3 मॉड ऑफ h 0 हो जाएगी, और पानी में कुछ नहीं है। RHS स्पष्ट है, h टेंस टू 0 करें 3 प्लस h और लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h माइनस 3 ये निकल जाएगा, h 0 हो जाएगा। और RHD लेते हैं, RHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h फार्मूला में सबको बताया था। तो 3 प्लस h मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 प्लस h माइनस 3 माइनस f3 मतलब 0 हो जाएगा अपॉन h, 3 से 3 कट जाएगा, मॉड ऑफ h अपॉन h 1 आएगा, h टेंस टू 0। अब LHD लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h माइनस 3 का मॉड माइनस ये 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, तो ये प्लस h होगा, इससे कटेगा तो माइनस 1 बच जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है, LHD RHD तो अवकलनीय नहीं है लेकिन सतत है, अवकलनीय नहीं है लेकिन सतत है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। fx इक्वल टू x है जब 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा है, और 2x माइनस 1 है जब ये 1 से बड़ा है। x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता चेक करना है। तो ये हो जाएगा RHD लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h
इक्वल टू 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा तो ये वाला आएगा 2 इंटू 1 प्लस एच, एक से 1 प्लस एच रखना है माइनस 1 माइनस f1, f1 मतलब ये हुआ कि ये 1 के बराबर है, यहाँ पर 1 रखना है तो ये 1 हो जाएगा अपॉन एच, ये 2 प्लस 2h लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगा, 2h 2 कट जाएगा, h कटेगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा। तो एलएचटी निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h अपॉन f1 अपॉन माइनस h, तो 1 माइनस h है तो एक से छोटा तो ये लाइन लगेगा 1 माइनस h माइनस f1 मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 1 कट जाएगा तो माइनस h अपॉन माइनस h तो 1 हो जाएगा। अवकलनीय x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार सीमा सत्य प्रत्यय एवं अवकलनीयता के कुछ क्वेश्चन हमने देखा। धन्यवाद।